जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी की अगली लीला हम देखते हैं। गोपुलाली द्वितीय। वे आश्रम में विश्राम कर रहे थे। स्वामी अद्भुतालय जी ने आकर उठाया। स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है? एक भक्त मिलना चाहता है, बुला। स्वामी जी दुपट्टा ओढ़कर बैठ गए। भक्त ने आकर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बैठो। वो बैठा। बोलो, क्या बात है? कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कहो। इतने अशांत कैसे हो? क्योंकि शांति नहीं मिल रही। किस बात का दुख है? किसी बात का सुख नहीं है। ये निराशा क्यों? आशा की कोई किरण नहीं है। ईश्वर तो है ही, उसकी शरण ग्रहण करो। उसी चौखट से तो निराश हूं। खुलकर कहो। बोला, मैंने ईश्वर को बहुत पुकारा, बहुत महात्माओं से मिला, आश्रमों में रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं। आपका नाम सुनकर यहाँ आया हूँ। आपने अपना विश्राम छोड़कर मुझसे मिलने को प्रधानता दी। ये देखकर मुझे कितनी प्रसन्नता हुई, मैं बता नहीं सकता। वरना तो जहाँ जाता हूँ बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ती है। फिर जाने कितनी औपचारिकताओं के बाद चर्चा हो पाती है। एक शिष्य ने लाकर पानी पिलाया, फिर चला गया। स्वामी जी ने पूछा, क्या चाहते हो? बोला, क्यों ईश्वर की कृपा नहीं हो रही? इतनी पुकारें निष्फल क्यों जा रही हैं? वो अब भी सामने क्यों नहीं आता? स्वामी जी बोले, ईश्वर पर विश्वास इस तरह रखना होता है जिस तरह रोगी वैद्य पर रखता है। वैद्य जो दवा देता है वह बिना प्रश्न किए या बिना शंका के रोगी खा लेता है, चाहे कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। जितने दिन तक के लिए वैद्य दवा देता है वह खाता है, जितने दिन का विश्राम बताता है वह करता है। रोगी के ठीक होने का निर्णय स्वयं रोगी नहीं करता, वैद्य करता है। रोगी तो वैद्य पर विश्वास करता है, उसके कथनानुसार चलता है, वैद्य को अपनी समस्या बताता है। रोगी चाहे वैद्य से दवा, अस्पताल आदि छोड़ने के लिए कितना भी कह ले, किंतु वैद्य छोड़ने ही नहीं देता जब तक रोगी ठीक नहीं हो जाता। इसी प्रकार ईश्वर भी पुकारों को अनसुना कर देता है जब तक कि हम पूरी तरह निखर नहीं जाते। हमें लगता है कि बहुत समय हो गया, अब तो कृपा हो ही जानी चाहिए, प्रभु को सामने आ ही जाना चाहिए, परंतु इसका निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते। पहली बात, कृपा तो निरंतर हो रही है जो तुम्हें ऐसी लगन दे रखी है। अब निराशा की कोई आवश्यकता नहीं है। निरंतर प्रार्थना करते रहो, निखर आओगे। फिर ईश्वर एक पल की भी देर नहीं लगाएगा। भक्त को संतुष्टि हुई, वह चला गया। स्वामी जी विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद फिर अद्भुतालय जी आए, उन्हें उठाया। एक किशोर और एक किशोरी आए हैं। स्वामी जी आधे जगे हुए से बोले, कौन है, क्या चाहते हैं? तो बोले, कोई लाली और गोपू नाम बताया उन्होंने। स्वामी जी हड़बड़ा के उठे, क्या नाम बताया? लाली और गोपू। वो एकदम खड़े हो गए, दौड़कर बाहर आए। वहां वो ही लाली और गोपू खड़े थे। लाली घूंघट से मुंह छुपाए और गोपू सफेद धोती कुर्ता, लाल चुंदड़ी की पगड़ी, सोने के कुंडल पहने, वही शक्ल सूरत। फिर आ गए तुम दोनों? गोपू एकदम सहमते हुए बोला, कहीं अपराध हो गयो मासूम। हाथ जोड़कर बोला, मैं कोई स्वामी आनंदालय जी से मिलवा आया सा। जानता हूँ, जानो ही सा, था संत महात्मा सु कहीं छुप्यो होवे, माने वासु मिला दियो नी, ताको घणो उपकार माना सा। मुझे नहीं पहचानते? माफी चावा सा, मैं थका जैसा त्रिलोकी की खबरा राख वाला तो छा कोनी। थाने कहिया जाना, थे तो सूरत देख कर ही माँ की सगरी बातें जान जाओ, पर मैं को नहीं समझा सा। अब वापस क्या लेने आए हो? मैं थकी ये उलझी उलझी बातों को नहीं समझा सा। मैं तो दोनी अबार अबार अट्ठे आया और थे है वो उठा कहीं लेवा आया। स्वामी जी बोले, सच बोल रहे हो? गोपू बोला, थाके आगाड़ी झूठ कहीं चाल ले लो, काग काटे संता आगे सांच को नहीं बोलना तो। स्वामी जी पेड़ की छाया में उन्हें ले आए और बैठाया। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये वे ही राधा कृष्ण आ गए वापस।
या कहीं सच में ही कोई गोपू और लाली तो नहीं है। स्वामी जी ने उन्हें पास ही बैठाना चाहा, पर उन्हें उनके बराबर बैठना स्वीकार ही नहीं था। तब स्वामी जी भी नीचे ही बैठे। अब बोलो, कैसे आए हो? या लाली छे, मैं गोपू छूं, आगे बोलो, इतना तो पहले ही बता दिया था। पण माने स्वामी आनंदालय जी से मिलनो छे, कहीं बांसु को नहीं मिला सको कहीं। स्वामी जी मन ही मन बोले, कितनी नाटकबाजी करोगे, सामने बैठा हूं पर पहचानोगे नहीं। गोपू से बोला, मैं ही हूं आनंदालय। अब बोलो। गोपू लाली से बोला, सुन रही, यही छे गुरुजी महाराज। दोनों दंडवत करने लगे। स्वामी जी दूर हटे, हटो हटो, आ कई बात भला। लाली बोली, कई बात हुई, कोनी प्रणाम करवा देवे, कई जमेलो छे यो गुरुजी महाराज ठाकुर चार भुज्जाधारी हो, वो बट्ठे चार भुज्जाधारी चैन कोनी लेबा देवे माने, अठे थे प्रणाम कोनी करवा देवो, खे तो बा चार भुज्जाधारी सु थे खे देवो, अका माको पाछो छोड़ देवे, नहीं तो फिर थे था कचरना में राखो माने। स्वामी जी गोपू से बोले, क्या बात है, खुलकर कहो। मन ही मन सोचने लगे, इस बार कौन सी कहानी गढ़कर लाए हो। गोपू बोला, मैं राजस्थान का छांसा, जानता हूँ, आगे बोलो, सपने में क्या हुआ। गोपू लाली से बोला, आपना गुरु महाराज तो पोचेड़ा ही लागे, सगरी बात ना जाने, आपनो नाम जाने, गांव जाने। लाली बोली, राम जी भलो करे, आपा भी यही चाहवा। तो स्वामी जी से बोला गोपू, फिर मैं थाने कहीं खेवा सा, फिर तो सब जानो। कि नहीं, मैं नहीं जानता, आगे की कहानी बताओ। मासू ही सुनबो चाहो तो सुनो सा। बट्ठे गांव में यही बात हुई जो थी किया बार, माने सुपनो आयो, दुनिया नहीं, एक ही रात में एक ही सुपनो आयो। स्वामी जी मन ही मन कहने लगे, कहानी तो बदल कर लाते। गोपू बोले जा रहा, मन ने चार भुज्जाधारी दिखा, लंबा लटाक, अजी पूरा आकाश ने घेर लिया। फिर किया, अक मैं अट्ठे वृंदावन में जावा, राधा कृष्ण प्रेमाश्रम नाम आश्रम में स्वामी आनंदालय जी सो मिला। लाली ने भी यही बात कही। लाली से बोला, खे तन्ने कहीं खैर गया चार भुज्जा आड़ा सुपना में, अजी गुरुजी महाराज अइया की अइया यही बात कही। स्वामी जी बोले, कितने दिन और जियोगे। गोपू बोला, मैं कहीं जाना, राम जी महाराज माँ की उम्र कत्ती मेली सा, मैं कोई अंतर्जामी तो छा को नहीं। लाली बोली, कहीं खेवे गुरुजी महाराज, खेवे है का कत्ता दन और जी। बोला, आ कहीं बात सा, ते माने मारबो कामे चावो, मैं जीवता चोखा को नहीं लागा कहीं, थासू तो रोटी कपड़ो भी को नहीं मांग्यो, सगरी धरती पर कहीं मी थाने बाहर लाग्या सा, माँ के वो चार भुज्जाधारी कलेस को नहीं करतो तो मैं मर जाता, पण अट्ठे को नहीं आता। फिर वो सगरो जगत चलावे, अत्तो सो को नहीं सोचो, दोनी टाबरा ने कट्ठे खंदावा, अट्ठे खंदार कशा जन्म की दुश्मनी काढ़ी मासू, न तो था कि बोली पल्ले पड़े, और फिर मैं जीवता भी चोखा को नहीं लगा, कहीं सगरा जगत में भी न कोई और संत महात्मा मिलियो ही को नहीं जो अट्ठा फांसियो यार। गोपू बोला, कहीं बक्या जावे, जो जीप पर आ जावे सोई बोलिया जावे, महात्मा जी रूस जावेला। लाली बोली, रूस और मारो कहीं बगाड़ लेवेला, मन ने मारे तो मारे, पर गोपू ने कहीं वास्ते मारवो जावे। स्वामी जी ने देखा ये तो बिगड़ गई। वे श्याम सुंदर से कहने लगे कि क्या माया है, कुछ समझाओ भी, पर कोई जवाब नहीं मिला। गोपू स्वामी जी से हाथ जोड़कर बोला, मैं ही लाली की ओडी सु माफी चाहूं सा, बट्ठे माने वो सुपनो आयो, पण मैं फिर भी कोनी आया अट्ठे, फिर वो चार भुज्जाधारी माने घणी मुश्किल में पटक दियो, कदे काई संकट कदे काई संकट। लाली बोली, बट्ठे वो कोनी जीवा देवे, अट्ठे थे कोनी जीवा देवो, कट्टे जावा मैं। स्वामी जी बोले, देखो बुरा मत मानो, मेरा मतलब ये नहीं था, बताओ क्यों भेजा है उन्होंने। गोपू लाली से बोला, गुरुजी महाराज कहे ओठी मत ले बात ने, बाको मतलब यो कोनी, काई खोपड़ी पचार खागी छोटी सी बात पर। फिर वो स्वामी जी से बोला, मैं कहीं जाना, कहीं वास्ता खंदाया अट्ठे, थे ही आदेश करो सा, मने कहीं करनो, भी चार भुज्जाधारी सु थे ही बात करो ने, थाकी तो समुद्र पार आकाशा पार तानी भी पहुंच हुए। स्वामी जी श्याम सुंदर से कह रहे थे, चक्कर क्या है, साफ करो, कहीं ये दोनों वास्तव में कहीं के रहने वाले ही तो नहीं है। परंतु कोई जवाब नहीं मिला। ये समझ ही नहीं सके कि क्या करें। अंततः दोनों की पहले की तरह ही व्यवस्था कर दी, उन्हीं कुटियाओं में ठहरा दिया, गहने पैसे फेंकवा दिए,
सोचने लगे कि शायद 3 दिन बाद सुधर जाएंगे, असली होंगे तो भी और नकली होंगे तो भी। जब तक साफ नहीं बताएं श्याम सुंदर, तब तक कुछ भी कैसे माने। 3 दिन निकल गए परंतु कुछ नहीं हुआ। अब इसके बाद आगे क्या होता है ये हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।